हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, देखो एक हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है करेंट अफेयर्स स्पेशल नाम का। यहाँ पर उन करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। तो देखो, इस सीरीज के सारे वीडियोज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे इस सीरीज के बारे में। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आज हमने सुबह ही अपलोड किया है जीलैंडिया के ऊपर, जो 8वां कॉन्टिनेंट बन सकता है हमारे विश्व का, उसके ऊपर ये वीडियो अपलोड किया गया। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए। और आपको उस वीडियो में अगर कुछ खराबी लगे, लगता है कि नहीं इसकी सुधार होनी चाहिए, तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो लेक्चर देखते हैं अपना आज का। पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो के जो 2 अभ्यास प्रश्न थे उनको। पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जाएगा? तो यह मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, याद रखना। और संस्कृति मंत्री अभी हमारे हैं प्रहलाद सिंह पटेल। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से पंजाब की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब जो है उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर देख लो मैप में, ये देखो पंजाब की लोकेशन। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान देश के साथ। और राष्ट्रीय सीमा इसके 3 राज्यों के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, याद रखना। और जो नया यूनियन टेरिटरी बना है हमारा जम्मू कश्मीर, उसके साथ भी पंजाब की सीमा लगती है। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न है, धम्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? तो धम्म चक्र दिवस जो है ये 4 जुलाई को मनाया गया है। चलो डिटेल्स कवर करते हैं। संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 4 जुलाई 2020 को धम्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मनाया है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के बाद धम्म चक्र दिवस जो है बौद्ध धर्म में दूसरा सबसे पवित्र दिन है, याद रखना। धम्म चक्र दिवस है क्या वो देख लो। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने 5 शिष्यों को पहले उपदेश देने की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दर्ज है, याद रखना। महारानी माया देवी जो थी, उन्होंने 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम यानी महात्मा बुद्ध को नेपाल के लुम्बिनी में जन्म दिया था। महात्मा को बोध गया जो कि बिहार में है, वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, याद रखना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था और अंतिम उपदेश जो इन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिया था, याद रखना। और हाल ही में आपको पता होगा जो कुशीनगर हवाई अड्डा, उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया गया? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020 जो है कब मनाया गया, ये बताना है आपको। तो यह दिवस जो है 4 जुलाई को मनाया गया है। डिटेल्स देखो। प्रतिवर्ष यह दिवस जो है हम जुलाई का जो हमारा महीना है उसका पहले शनिवार को हम मनाते हैं। यानी जुलाई महीने का पहले शनिवार को हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं। और 2020 में यानी जो पहला हमारा जो शनिवार पड़ा जुलाई महीने का, वो 4 जुलाई को था, इसलिए हमने 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सहकारिता के माध्यम से नागरिक उनके समुदाय और राष्ट्र की राजनीतिक उन्नति के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 2020 की थीम क्या है इस दिवस की? तो थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, थीम याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो उसने इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा 1995 में की थी, इसे भी ध्यान दे सकते हो आप। अगला प्रश्न है, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो फ्रांस के जो अभी प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एडवर्ड फिलिप के बाद जियां कैस्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। जियां कैस्टेक्स जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और इनकी नियुक्ति की है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने, याद रखना। और ए ऑप्शन में जो है माइकल मार्टिन, वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, याद रखना। और यहाँ पे जियांग कैस्टेक्स की तस्वीर देख सकते हो आप। चलो मैप में देखते हैं फ्रांस को। यहाँ पर देखो ये हमारा प्यारा भारत। अगर आप भारत से वेस्ट में आते हो तो यहाँ पर आपको फ्रांस मिलेगा मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, यानी भूमध्य सागर के ऊपर। अगर देखोगे इस मैप में देखो, चलो यहाँ पर देखो फ्रांस को अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नीचे देखो मेडिटेरेनियन सी है, फ्रांस के ऊपर इंग्लिश चैनल जो कि यूके से फ्रांस को अलग करता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और अपनी सीमा साझा करता है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन के साथ, याद रखना।
राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है और फ्रांस जो है G7, G20, नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है हमारा। प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में श्री रिनपोछे की चर्चा की थी। रिनपोछे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। पहला ऑप्शन है, रिनपोछे का जन्म जो है लद्दाख में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, इन्होंने लहासा के द्रेपुंग विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। तीसरा ऑप्शन, उन्होंने मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिए थे। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी है केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो देखो पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। रिनपोछे का जन्म जो है लद्दाख में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, उन्होंने लहासा के द्रेपुंग विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लहासा के बारे में आपको पता है, जो तिब्बत है उसकी राजधानी है लहासा, याद रखना। तीसरा ऑप्शन, इन्होंने मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिए थे। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पर डिटेल्स। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बकुला रिनपोछे की चर्चा की। उन्होंने कहा कि लद्दाख ने कुशल बकुला रिनपोछे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। 19वें कुशक बकुला रिनपोछे जो हैं वो कुशक बकुला रिनपोछे के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म 19 मई 1917 को लद्दाख के लेह में हुआ था, याद रखना। वे लद्दाख के सर्वाधिक प्रसिद्ध लामाओं में से एक थे। रिनपोछे भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक भी थे। इन्होंने मंगोलिया एवं रूस में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल्स। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया गया है। तो 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया गया भी संक्रमण से बचने के लिए नासा के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर देखो नेकलेस की तस्वीर देख सकते हो आप। डिटेल्स देखते हैं इसकी खासियत क्या है। तो कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए नासा ने एक 3D प्रिंटेड नेकलेस तैयार किया है, जो कि किसी के संपर्क में आने पर आपको अलर्ट करेगा। नेकलेस का नाम जो है नासा ने पल्स रखा है, याद रखना। नेकलेस का नाम क्या है, पल्स है। और यह हाथ की गतिविधियों को ट्रैक करता है और आपको अपना चेहरा छूने से मना भी करता है। इस नेकलेस के पहने हुए यदि आप अपने चेहरे को छूने की कोशिश करेंगे तो इसमें से वाइब्रेशन अलार्म बजेगा और जैसे जैसे आपका हाथ जो है चेहरे के करीब जाएगा वैसे वैसे इसमें से वाइब्रेशन तेज होती जाएगी। यानी आप चेहरे को अपने टच करते हो तो ये वाइब्रेट करेगा और जिस तरह से आप अपने हाथ को चेहरे के करीब ले जाओगे उस तरह से इसका जो वाइब्रेशन है वो तेज होने लगेगा। और यहाँ पर देखो हाल ही में आपको पता होगा जो इटली देश है उसने एक आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया था। इसने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए। तो इसे भी याद रखना, आई फील यू ब्रेसलेट है इटली का और नासा ने भी बनाया 3D प्रिंटेड नेकलेस जिसका नाम है पल्स। आगे देखते हैं नासा के बारे में। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुआ था 1958 को। मुख्यालय इसका अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष है जिम ब्रिटनस्टाइन और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और हाल ही में नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। यानी नासा का मुख्यालय का नाम क्या हो गया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन, याद रखना। अगला प्रश्न, देश के पहले सोशल नेटवर्किंग ऐप एलिमेंट्स को किसने लॉन्च किया है। तो देखो हमारे भारत का पहला सोशल नेटवर्किंग ऐप है ये जिसका नाम है एलिमेंट्स। इसे लॉन्च किसने किया ये पूछा जा रहा है। तो इसे लॉन्च किया हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। सी ऑप्शन राइट है। डिटेल्स देखो यहाँ पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च कर दिया है। यूजर्स को इस ऐप में चैटिंग करने के साथ ई कॉमर्स की सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा इस ऐप में यूजर्स के डाटा को सुनिश्चित रखने के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह ऐप जो है 8 भाषाओं को सपोर्ट करता है और यूजर्स जो है इसे फेसबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो लिन डैन जो है ये बैडमिंटन खिलाड़ी चीन के थे, याद रखना, जिन्होंने अपना संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। यानी अभी संन्यास ले लेंगे, अब नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर उनकी आप तस्वीर भी देख सकते हो। चलो डिटेल्स देखते हैं इनके बारे में हम। तो चीन के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने 4 जुलाई को बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। डैन जो है सर्वकालिक महान बैडमिंटन खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हैं। इन्होंने अपने कैरियर में बैडमिंटन के 9 प्रमुख खिताब जीते हैं जिसमें विश्व चैंपियनशिप के 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। लिन डैन ओलंपिक खेलों में 2 बार और वर्ल्ड चैंपियन में 5 बार विजेता रह चुके हैं। इन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 में लंदन ओलंपिक्स खेलों में पुरुष एकल के स्वर्ण पदक जीते हैं। और लिन डैन ने 2006, 7, 9, 11, 13 वर्ल्ड चैंपियनशिप में
भी स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार किस भाषा में अपना समाचार कार्यक्रम प्रसारण शुरू किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो जो है उसने संस्कृत भाषा में अपना पहली बार इसने अपना जो है समाचार कार्यक्रम को प्रसारण शुरू कर दिया इसने। तो डी ऑप्शन राइट है, संस्कृत। यहाँ पर देखो ऑल इंडिया रेडियो के बारे में, ऑल इंडिया रेडियो का देखो जब स्थापना हुआ था 1936 में, तब इसे हम ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते थे, लेकिन 1956 से इसे हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। मुख्यालय नई दिल्ली में, ऑनर है प्रसार भारती, मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, याद रखना। और मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ऑल इंडिया रेडियो? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अभी हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, याद रखना। अब देख लेते हैं पिछले वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। भारत का अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। किसे जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। चौथा प्रश्न, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये बैंक HDFC बैंक। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो यह शशांक मनोहर। छठा प्रश्न, किस देश ने अपनी सेना में निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो यह पाकिस्तान। सातवां प्रश्न, हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण जारी किया? तो यह गिरिराज सिंह। आठवां प्रश्न, विजन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? तो इनका नाम है रविंद्र जडेजा। नौवां प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। 10वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO कौन बने? तो इनका नाम है रविंदर भाकर। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में आज लिखना है। स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। और आगे आपका आज का अभ्यास प्रश्न 2 प्रश्न है आपसे पूछे गए हैं, दोनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। पहला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आपके ऑप्शन है मनोज आहूजा, रविंद्र भाकर, हर्ष कुमार भानवाला, श्रीकांत माधव वैद्य। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से मिजोरम की सीमा नहीं लगती है? तो आपका ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। और हाँ, एक और बात देखो, जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, उसमें मैंने लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किए हैं, तो उसे भी जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल के बारे में। सो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।